दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। हम देखेंगे भूगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन। यहाँ से जो भी हमारे वो विकल्पित प्रश्न बनने वाले हैं उनको हमने नोट किया है और आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल का कितना हिस्सा जल से घिरा है? तो 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है हमारा जल से घिरा हुआ है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता में भारत का स्थान है 133वां। जल नवीकरण सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है जलीय चक्र, अर्थात जल जो है वह एक नवीकरणीय या नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 22%। ध्यान से समझिए, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। यहाँ हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेंगे कि विद्युत देखिए किन किन माध्यमों से पैदा होता है। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा कोयला, चौथा आपका सौर और जल, वायु, कोयला, सौर। हाँ, ये मुख्य रूप से 4 हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यानी देखा जाए पूरे वर्ष भर में तो वह 114 सेंटीमीटर माना गया है। देखिए, वर्षा को हमेशा हम सेंटीमीटर में मापते हैं। प्राचीन काल में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के लिए प्रसिद्ध नागार्जुना कोंडा किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। अचानक बाढ़ के लिए कुख्यात दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? यानी इस नदी में अचानक से जल भराव होता है और इसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, तो वह है बंगाल। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लें। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या माना जाता है? तो कोसी नदी। आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोसी नदी के जल भराव से बिहार का जो क्षेत्र है इस नदी के सटे हुए वह काफी भयंकर तबाही मचा देती है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? महानदी, और यह उड़ीसा में स्थित है। परियोजना आप लोग को किसी दिन हम एक वीडियो के माध्यम से पढ़ा देंगे, कौन सा परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है और वह कितने लंबे चौड़े हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? भागीरथी, भिलांगना। भागीरथी भिलांगना है। कुल या गुल नामक जल संग्रह प्रणाली किस क्षेत्र की विशेषता है? हिमालय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? हिमालय क्षेत्र का। भारत के किस शहर के लगभग हर घर में आज भी छत वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था, अर्थात वर्षा के जल को संग्रहित करना, एकत्रित करने की व्यवस्था बनाई गई है? ये तो शिलांग किस राज्य में है? आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखें। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य के हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना अनिवार्य किया? तमिलनाडु। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्यतः कौन से
राज्य में प्रयोग की जाती है? मेघालय में। अर्थात यह एक पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से सिंचाई किया जाता है उसे हम बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। चलिए जो इस चैप्टर के हमारे प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेंगे। भूगर्भ जल से आप क्या समझते हैं? भौम जल या भूगर्भ? भू का मतलब धरती, गर्भ का मतलब होता है अंदर, यानी भूगर्भ जल का वह जल है जो धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों व छिद्रों में स्थित होता है। यह सर्वाधिक पीने योग्य जल होता है, अर्थात शुद्ध भी माना जाता है और शुद्ध होता भी है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि सतही अपवाह और भूजल स्रोतों से प्राप्त जल का जलीय चक्र द्वारा लगातार नवीकरण और पुनर्भरण होता है। जलीय चक्र से आप क्या समझते हैं? धरातल पर स्थित जल स्रोतों, नदियों, सागरों, झीलों आदि से जल वाष्प बनकर उड़ता है। यही जल वाष्प वायु में संघनित होकर बादल बनते हैं। बादलों से वर्षा होकर जल पुनः धरती पर आता है और फिर से नदियों, सागरों में पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया जलीय चक्र है जो निरंतर चलते रहती है, अर्थात इसी को हम जलीय चक्र कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं? जल दुर्लभता के प्रमुख कारण हैं जल का अति शोषण, जल का अत्यधिक प्रयोग, जल की गुणवत्ता का खराब होना और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। बांध से आप क्या समझते हैं? बांध एक ऐसी बाधा है जो बहते हुए जल को रोकने की दिशा देने या उसके बहाव को कम करने के लिए खड़ी की जाती है और इससे जलाशय, झील या जल भरण क्षेत्र का निर्माण होता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है? जब एक बांध से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम इन चैप्टरों के छोटे छोटे प्रश्न यानी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी करा रहे हैं और वह विकल्पी। आगे इन सारे प्रश्नों के आपको दीर्घोत्तरी भी मिलेंगे और जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी हम सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें और जो भी प्रश्न में डाउट होता है उसको आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद और लाइक करना आप लोग ना भूलें।